लगे तुम्हारे नायता तक हमें मालूम तो घूम जाओ घरे नहीं किस लिए बुलवाया है? नल पुराण जानते महाराज? मैं बहुत सी जानता हूँ प्रेमियों। अच्छा आज राजा नल अपने भेष को छुपाए बैठे थे और उन्हीं की ये कथना कथी हुई थी। उन्हीं ने सब राज बताया था। रानी मोती ने कहा था इस तरीके से चलना, इस रास्ते पे चलना। और कथे की बात है, मैं सुना दूंगा, चल करके चलिए मेरे साथ। ठीक राजा साहब। महाराज मैंने कहा चले छुए। धन है प्रभु, एक पिता हो गए पृथ्वी से संतमोल, आज पिता होकर के हमसे चरण छूना कहते हैं। अगर मैं आशीर्वाद देता हूं तो घोर नरक को जाऊंगा। मैं बहाना करूंगा कि देखिए मैं डायरेक्ट कोई ब्राह्मण तो हूं नहीं, और कौम का कोई भी हो अगर वेद को जानता है और शास्त्री बोला जाता है। न शास्त्री अपने पैर छुआता है न किसी के छूता है। आप अपना राज आउट करें और अपना सवाल करें, हमें किस लिए बुलाया है और क्या कारण है। महाराज मैंने एक नई रानी खरीदी है, बड़े बड़े उपाय किए लेकिन उसकी मुझे सेज नहीं मिल पाई। अगर तुम मुझे नल पुराण की कहानी सुना दो, मुझे सेज मिल जाए तो मैं आधी राजगद्दी का मैं मालिक बना दूंगा। मैं कथा तो सुना दूंगा। हमारी कथा में बहुत सी सामग्रियां लगती हो, आप दे नहीं पाते। अरे सभी सामग्री मेरे यहाँ तैनात हैं, सामग्री के नाम तो बताओ। सुनो, यार मेरी ताऊ कथा माई राजन पाचौ भंगी चाहिए। प्रेमियों, भंगियों को ही क्यों कहा था राजा नल ने? ये नल पुराण, नल चरित्र, नर पुरुष की कहानी हर एक व्यक्तिगत के घर में होती है। जैसे कहा जाता, कभी कभी कदाप लोग कह देते क्या नल पुराण कह रहे हो, तो नल पुराण राजा नल ने ही बताई थी इस तरीके से इस रास्ते पर चलना। और सभी वही बातें कहते हैं जो हुआ था शुरू से आखिर में, वही आरदात आता है। राजा और प्रजा को खुद ही समझ में आ जाएगा। बारे गुज्जर, यार सेठी बोलाइले उधर छिनपुर बाले तैनात हैं। तुम गंगाधर ज्ञानी के बोलवाइले, वो भी तैनात हैं। जतनी रानी अपनी सबई बोलवाइले, सभी रानियां बैठी हैं। सूर्या कानी को तमुआ लग लगवाई देव। लगा है महाराज। मैना मनसुख बोला बहुसिया नगर से, वो भी कहीं बैठे होंगे लेकिन मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। सूर्या कानी को तमुआ लग लगवाऊ। लगा है, लगा है। और एक बात समझ लो, जो सामग्री मैं तुमसे सवाल करें और तुम्हें सभी सामग्री लानी पड़ेगी। बोलो बोलो। यारे सुरा गौ को दूध हमें चाहिए। अरे टैंकरों से भरा है महाराज। या वो भी गौ हो बिना बियानी। सुरा गौ का दूध, वो भी गौ हो बुना बिना बियानी। जो गाय भी आएगी नहीं, दूध कहां से आएगा? बासमती के चावल चाहिए। सुनते हो? सुन रहे हैं, बोरियों से भरे रखे हैं। वो भी हो धान बिन फूले के। ओए, निकल ले जल्दी, तुम सुना चुके कथा। सुरा गौ का दूध वो बिना बियानी गाय का हो, बासमती के चावल हो वो बिना फूले के हो,
जो पौधा फूलेगा नहीं उसमें चावल कहाँ से आएंगे? तुम सुनाई बे, हम सुन चुके कथा। हमें सेजो मिल गई, जाओ अच्छा अपने घर ही जाओ। राजा को ज्ञान नहीं था, राजा इश्क में अंधा था। ये सभी सामग्री मौजूद थी, मैं आपको बताऊंगा संक्षेप में। यमर गहने चीर दखिनिया वो भी किसी पतिव्रता के हो। हेलो, देखिए, पहले राजा प्रथम का नाम और सती मंझा का नाम खाली मंझा था। और जिस समय राजा प्रथम ने एक हाथ पर से एक तपस्या खड़े होकर की थी, बासमती के चावल को पढ़ के राहु को दे दिया था, तो बासमती मंझा का लाल हुआ। ये और जिस समय जन्म हुआ था, ये आज मंझा ने खाया। जिस समय जन्म हुआ था, ये आज गऊ नहीं बियानी थी, बाघिन के मुंह में आज तक देवी माँ ने मुंह में डाला था और मंझा ने खाया था। बिन फूले का था, वो राजा नल था, वो मौजूद था। और अम्बर गहने चीर दखिनिया, पतिव्रता और कोई नारी थी ही नहीं सती मंझा के अलावा। जिस समय मारने को बताया था, तो उसके एक एक चूड़ियां हाथ की और पैर के बिछुआ उसने नहीं दिए थे। अरे पति संहार उसी का होता है जिसका पति जिंदा होता है। वो मेरे राज सिंहासन पे ये आज रखे हुए हैं। और कहने लगे राजा, सब ये सभी चीजें मौजूद हैं, वस्तुएं मौजूद हैं। और मेरी एक बात, कथा हमारी आपके नाम के ऊपर आधारित होगी, पर आपकी नहीं, वो दूसरे युग की कथा होगी। महाराज तुम सुनाओ जल्दी, तुम कथा सुनाओ, मैं सेज मिल जाए, तुम अपने आधी राजगद्दी। अरे भाई ले चट मंगनी पट्ट भी आओ। देखिए कहा केस में, देखिए एक समय की बात, राजा प्रथम सती मंझा चित्तसरी अटारी दोहरा पे सार पास से खेल रहे थे। सार पास से खेलते समय एक चिड़िया उड़ी, उसकी परछाई पासों पे पड़ी। सती ने कहा काहे की ये परछाई पड़ी है? राजा ने कहा काग उड़ के हैं। सती ने कहा हंस उड़ के गए। आपस में बदन हुई, अगर हंस हुए तो हम नरवर छोड़ देंगे, और काग हुए तो मैं काग हरवाएंगे आपसे 12 साल तक नवर धाम में। और थे बाकई बात हंस ही, और उन्हीं की फोटो छपके आई। पर पहले की स्त्रियां पतिव्रता हुआ करती थीं। अरे पति के पगों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से तर गई। उसने सोचा मेरे बालम चले जाएंगे, राज भंग हो जाएगा, और मैं अकेली काग भी हिलाती रहूंगी, राज भी चलता रहेगा। पहली बात, मेरे बालम इतने बेदर्दी थोड़ी होंगे, उससे कौवा हड़वाएंगे। उसने झूठी साची हंसों की फोटो बिगड़वा के कागों की छपवाई। जब राजा ने देखी वो फोटो कागों की छपी हुई, इतना अन्यायी दुष्ट महापात की था, बेचारी को जौ खाने को दिया बांस पर्वती, उससे काग हड़वाए। जो बताई पंडित का उमर रनियाई की, हमें कौवाड़वाए। यारे जैसे कथा मां छोर पड़ो, अब पितई हमार पिछली बात सुधियौती। पर्वती सदाई मदीली कमरिया को टुकड़ा पतिव्रत पहनाओ। यार अब मेरा बबूला रो बन लगो, मेरी रनिया दी हम है कौआ उड़वाए। पर्वती सदाई मदीली जऊ खैबे कदीली, दौरा पर लगा पकड़ाओ। ठहर जाओ राजा साहब, कहा तुम्हारे यहाँ कोई मरीगो गमी हुई गई? मुझे अपनी अच्छा। प्राण प्रिय मंजा की याद आ गई। अच्छा हम चले राजा साहब। नहीं महाराज, देखिए अच्छे काम के लिए बुलवाया और तुम रोने पीटने लगे। यहाँ तो खुशी का टाइम, तुम्हारी शादी करवाने हम आए और तुम रो रहे हो। ये अभी शादी हो जाएगी। नल पुरुष नल चरित्र की यही कहानी है। मुझे अपनी मंजा की याद आ गई। मंजा की याद है, घी को बासा नहीं देवता तत्तर काटे घूमते हैं हम एक। और सुनो, पूछ ले, रानी से पूछ लो, यही कथा है, याद है? रानी साहब, हाँ हाँ यही कथा है। यही कथा मैं सेज की तैयारी कर रही हूँ। अरे क्या बात,
मत जैसे बखर्रा नहीं पड़ी है बियाह के मारे हैं। अरे अब है कथा सुनाए दे आराम से शोभो। उसके बाद में राजा प्रथम ने मेहतरानी ने